मोटिवेशन का दूसरा नाम संदीप माहेश्वरी। संदीप माहेश्वरी ऐसे इंसान हैं जिन्होंने हमेशा दूसरों की भलाई के लिए सोचा, हमेशा ये सोचा कि सामने वाला इंसान जो उनको फॉलो कर रहा है, जो उनको देख रहा है, उनको समझ रहा है, वो इंसान ग्रो करे। वो खुद तो ग्रो कर रहे हैं, साथ साथ वो चाहते हैं कि इंडिया का यूथ बहुत ज़्यादा ग्रो करे ताकि देश की इकोनॉमी कहीं ना कहीं आगे बढ़ सके। हम लोग जो नेगेटिव माइंडसेट में जीते हैं, हम लोग जो थके हुए माइंडसेट में जीते हैं, हम लोग उससे बाहर निकले। हम कुछ ना कुछ बिजनेस करने की कोशिश करें, हम लोग कहीं ना कहीं लाइफ में अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। तो ये उनका पर्पस है। और इसी तर्ज पे जितना उन्होंने मोटिवेशन का अपना ज्ञान दिया है, उसमें से टॉप 50 कोट्स उनकी एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने उनके 50 कोट्स को एक साथ मिक्स करके वो समझाया है, वो फिर से रिपीट किया है। तो मैं आज ये आपको वीडियोस में दिखाना चाहता हूँ कि उसमें जो 50 कोट्स में बोला है, क्या वो मेरी लाइफ से रिलेट करते हैं, क्या मैं इंप्रूव कर रहा हूँ। आज मैं ये जज करूंगा वीडियो में आप सबके सामने। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, जो जो उनको फॉलो करता है या उनकी मोटिवेशन को फॉलो करता है या किसी भी मोटिवेशनल स्पीकर को फॉलो करता है, बातें सेम सी रहती हैं, बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता। बट हमें जज करना है कि क्या हम इंप्रूव कर रहे हैं। तो एक एक कोट के साथ मैं अपनी लाइफ को आज जज करूंगा आप सबके सामने। तो चलिए, वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगी, चैनल पे पहली बार आए तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जितना हो सके शेयर करें, ताकि ये कोट्स जितनी भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा, वो सारी कोट्स दूसरों तक पहुंचनी बहुत जरूरी है। क्योंकि मोटिवेशन लाइफ में हर किसी को चाहिए। मोटिवेशन के बाद हमें सेल्फ मोटिवेशन मिलता है, हमें अंदर से मोटिवेट खुद से करना होता है। बट ये जो कोट्स होते हैं या किसी की बातें होती हैं, ये हमें कहीं ना कहीं एनर्जी दे के रखती हैं, ये कहीं ना कहीं हमें फ्यूल दे के रखती हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपना ध्यान अपने काम पर रखो और दुनिया का जो काम है वो उन पे छोड़ दो। दुनिया का काम है आपके काम में कमियां निकालना, आपका काम है अपने काम को अच्छे से करना। तो आप अपना काम करो, दुनिया को उनका काम करने दो। अब जैसे इन्होंने कहा कि मैं अपने काम से काम रखूं, यानी अपने काम में जो मेहनत कर रहा हूं मैं उसको अपने पास रखूं, उसके अलावा मैं कहीं और ध्यान ना दूं। वो इसलिए क्योंकि इससे होता है डिस्ट्रैक्शन। तो इसीलिए जैसे इन्होंने कहा, तो मैं अपनी लाइफ में करता हूं, जॉब कर रहा हूं, प्लस साथ साथ मैं यहाँ पे अपनी यूट्यूब की वीडियोस बना रहा हूँ। और वीडियोस इसलिए ताकि साइबर क्राइम से रिलेटेड कुछ भी हेल्प किसी को चाहिए तो वो मैं उन तक पहुंचा सकूं। जितनी भी नॉलेज मैं लेता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग, बिजनेस, लाइफ, वो सब मैं दूसरों तक पहुंचा सकूं। इसलिए ये मेरा प्राइमरी पर्पस है। उसके बाद जनता या दुनिया जो कहती है वो अपने कमेंट सेक्शन में कह देती है, मुझे उसमें जजमेंटल नहीं होना। वो लोग, उनकी चॉइस है, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, उन्होंने जो कमेंट करना है पॉजिटिव नेगेटिव वो सब करेंगे। बट मुझे अपने काम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती है। ओवरनाइट के पीछे 2 साल, 5 साल, 10 साल की मेहनत होती है। एक पूरा बेस बनता है, फाउंडेशन बनती है, तब जाके रिजल्ट आता है। जितनी भी बड़ी सक्सेस अचीव कर लो लाइफ में, हमेशा वैसे ही रहो जैसे कि आप अंदर से एक्चुअल में हो। कुछ बनने की कोशिश मत करो। सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिलती, बिल्कुल सही। आज मेरे को 1.5 साल से ऊपर हो गया यूट्यूब पे आए हुए, यूट्यूब को जर्नी को स्टार्ट करे हुए। जॉब करते करते कभी नहीं सोचा कि यूट्यूब शुरू करूंगा। लाइफ में यूट्यूब शुरू हो गया। यूट्यूब में 1.5 साल से ऊपर के बाद भी आज मैं वो मिलियंस, वो ट्रिलियंस, वो सब्सक्राइबर पे नहीं पहुंचा। तो धीरे धीरे मैं पहुंचूंगा। बट सक्सेस मेरे लिए क्या है? फेब 22 तक मैंने 1000 सब्सक्राइबर अचीव करे। दिसंबर 22 खत्म होते होते, यानी 2022 खत्म होते होते मैं 5200 सब्सक्राइबर तक पहुंचा। धीरे धीरे 10,000 होंगे, 20,000 होंगे, 1 मिलियन होंगे, 10 मिलियन होंगे, आगे कुछ भी हो सकता है। हो सकता है चैनल खत्म भी हो जाए, कुछ भी हो सकता है, वो मुझे नहीं पता। बट यहाँ पे मैं अपनी जर्नी पे आगे बढ़ रहा हूँ, मैं सक्सेसफुल होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है, ओवरनाइट नहीं है। 1.5-2 साल हो गए मुझे यहाँ पे यूट्यूब पे काम करते करते, तब भी मैं उस लेवल पे नहीं पहुंचा जहां बहुत सारे यूट्यूबर पहुंच चुके हैं। तो अभी भी मेरे को 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल लग सकते हैं। तो ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। और दूसरी चीज इन्होंने कही कि सक्सेसफुल होने के बाद अपने आप को चेंज मत करो। तो मैं पहले भी वैसा था, आज भी वैसा हूं, कल भी वैसे रहने की पूरी कोशिश करूंगा। और वो इसलिए क्योंकि जब लोगों ने मुझसे रिलेट किया मुझे, तो वो इसलिए किया क्योंकि मैं उनको उनकी तरह लगा। तो मैं अगर चेंज होऊंगा तो ऑब्वियसली ऑटोमेटिकली लोग मुझसे दूर होंगे।
तो सक्सेस कितनी भी आ जाए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सेम का सेम रहूं, जैसे लोगों को कनेक्टेड फील हो सके। अगर आपकी नीयत साफ है और आप अपने काम पे फोकस करते हो और एक दिन ऐसा आता है जब आपका काम बोलने लग जाता है, तो अपने आप ही वो लोग जो आपको उल्टा बोल रहे हैं वो बोलना बंद कर देंगे। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। कुछ टाइम से जैसे YouTube वीडियोस में मैं अपना काम करता जा रहा हूँ, काफी सारे नेगेटिव कमेंट्स भी आ रहे हैं। वो इसलिए आ रहे हैं क्योंकि मैं उनको चैलेंज कर रहा हूँ, बट मैं अपना फोकस में चैलेंज कर रहा हूँ, मेरे को उन पे ध्यान नहीं है। तो यही हो रहा है कि काफी सारे लोग आए, उन्होंने मेरे से बाद में बोला कि सॉरी, हम समझ नहीं पाए आपके वीडियो का कंटेंट। अब जाके जब समझ में आया तो हमें ये लगा कि हम लोग गलत थे। कई सारे लोग आए ऐसे, ठीक है। तो बात तो सही है, अगर काम पे फोकस रखोगे ना तो जिसको जो बोलना है वो बोलने दो। आप अगर सही हो, आप अगर सही कंटेंट दे रहे हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, काम में अपने फोकस कर रहे हो, तो सामने वाला इंसान समझने में जरूर आपको टाइम लगा सकता है, बट जिस दिन वो समझेगा आपसे माफी जरूर मांगेगा। सोचने में टैक्स लगता है क्या? नो सर। तो चाहे छोटा सोचो चाहे बड़ा सोचो, मेहनत बराबर है। तो सोचना ही है तो कुछ बड़ा सोचते हैं ना। बड़े सपने देखो, बड़े गोल होने चाहिए, बड़ा अचीव करो, गलत मत करो किसी के साथ भी। तो चलो आज सोच के देखते हैं। 2025 तक मैं चाहता हूं कि मेरे 10 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाएं, और आप सबका सपोर्ट मैं इसमें चाहता हूं। प्लीज, अब मैंने ये बात सोची है, मेहनत भी करूंगा। ये नहीं कि मेहनत छोड़ दूंगा, सिर्फ आप पे ये डिपेंडेंट रहूंगा कि आप सब्सक्राइब करते जाओ, ऐसा नहीं है। 2025 तक अपनी मेहनत से मैं 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स को अचीव करना चाहता हूं। सपोर्ट इसमें आपका लगेगा। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी कंटेंट से रिलेट कर पाते हैं, जितनी भी वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, 250 प्लस वीडियोस हैं, आप देखिए, आपको रिलेट होता है तो शेयर कीजिए ताकि दूसरा भी सब्सक्राइब करे। प्रोफेशन के साथ साथ में पैशन को भी रखो, इसलिए नहीं कि वहां से पैसा कमाना है, इसलिए कि लाइफ नहीं तो बहुत ही बोरिंग हो जाएगी। प्रोफेशन के साथ पैशन को फॉलो करना बहुत जरूरी है अगर हमें जर्नी ए से बी पे जाना है। इसी तर्ज पे मैं जॉब के साथ साथ आज मैं यूट्यूब पे अपने पैशन को फॉलो करता हूँ। यानी मैं वो काम करता हूँ जो मैं लोगों को कब से नॉलेज ट्रांसफर करना चाहता था। मेरे पास सोर्स मीडियम नहीं था, यूट्यूब मेरे लिए वो जरिया बना कि जो नॉलेज मेरे अंदर है वो मैं अगर एक जने को दे पा रहा हूँ तो यूट्यूब के थ्रू मैं 100 क्या मैं लाखों लोगों को दे पा रहा हूँ। तो यही हुआ प्रोफेशन के साथ पैशन को फॉलो करना। आपकी जिंदगी में क्या क्या प्रॉब्लम्स है वहां से इंस्पायर हो जाए कि मुझे इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस निकालने हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेला खड़ा हूं, लेकिन मैं निकालूंगा सॉल्यूशन। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम से, फेलियर से, स्ट्रगल से, सक्सेस से नहीं। सक्सेस से तो दिमाग खराब होता है हम सबका। पिछले कुछ सालों से मैं इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूं अपनी लाइफ में कि यहाँ पे मैं धीरे धीरे उसी वजह से स्ट्रांग बना। बात सही कही है, हम फेलियर से ही स्ट्रांग बनते हैं। लाइफ हमें कुछ ना कुछ सिखाती है, तो हमें कहीं ना कहीं जब हमारी लाइफ में फेलियर्स आते हैं ना तो हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उनको फेस करते करते उसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना चाहिए। उसी तरीके से मैंने प्रोफेशन के साथ पैशन को फॉलो किया यूट्यूब के थ्रू। यूट्यूब कभी लाइफ में आएगा सोचा नहीं था, बट यूट्यूब लाइफ में आया, उसने मुझे अर्निंग्स देनी भी शुरू करी। फाइनेंशियली कहीं से मैं डिग्रेड हुआ किसी वजह से, और यहाँ पे मैंने यूट्यूब के थ्रू फिर से अपग्रेड होना शुरू किया। लोग प्यार करने लगे, लोग वीडियोस को पसंद करने लगे, मोनेटाइज हुआ चैनल के मोनेटाइज होने के बाद पेमेंट्स आनी शुरू हुई। तो धीरे धीरे लाइफ में मैं अपग्रेडेशन की तरफ बढ़ा। तो सक्सेसफुल हुआ नहीं, बट फेलियर की वजह से मैं स्ट्रांग जरूर बना। कोई भी प्रॉब्लम कितनी भी बड़ी आपको लग रही हो उस टाइम पे, यानी आज हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो, लेकिन वो आज बड़ी लग रही है, आने वाले 1 साल तक अगर आप हिम्मत रखते हो तो मेरी इस बात को याद रखना, 1 साल बाद आपको याद तक नहीं रहेगी कि ऐसी कोई प्रॉब्लम आई थी। लास्ट 10 ईयर से मैं कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ अपनी लाइफ में। प्रॉब्लम्स में ही घिरा रहता था जब तक मैं यूट्यूब पे नहीं आया था। यूट्यूब शायद मेरी लाइफ में ऐसी जर्नी बन के आया जिसने मेरी लाइफ में मेरे फोकस को चेंज किया। जैसे कमेंट्स में होता है, लोग पूछते हैं कि ये वीडियो बनाओ, ऐसा करो, मुझे ये बता दो, तो उनसे बातचीत करते करते ही मैं वो अपनी प्रॉब्लम्स को भूल गया। पिछला 1-1.5 साल मेरे लिए ऐसा रहा कि मेरी लाइफ में जैसे प्रॉब्लम्स ही नहीं है। प्रॉब्लम्स चल रही हैं, बट वो मैं कहीं ना कहीं भूल गया। बिल्कुल सही कहा इस वीडियो में कि आप अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाओगे जब फोकस चेंज करके अपने पैशन की तरफ आओगे। दिन के 2 हिस्से ऐसे हैं जिसको अच्छे से संभालना है। एक है रात का वक्त जब आप सोने वाले हो, एक है जब आप सुबह उठे हो। ये 2 पार्ट अगर आपने अच्छे से मैनेज कर लिया तो जो बीच का पार्ट है वो अच्छे से निकल जाता है।
क्योंकि रात को जो आप सोच करके सोओगे, पूरी रात वो सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में घूमता रहेगा और सुबह तक आप उसी जोन में उठोगे। वीडियोस का कंटेंट बनाने के लिए हमेशा रात में मैं सोचता हूँ कि सामने वाले को क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और उसकी प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉर्ट आउट करूँ। और इसीलिए रात में जब मैं वीडियोस रिकॉर्ड करता हूँ तो मॉर्निंग तक अपने आप माइंड एक्टिव रहता है, कि माइंड काम करता है कि वीडियो अभी अपलोड करिए किस तरीके से लोगों के ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, किस तरीके से लोगों के ऊपर वो इफेक्ट डाल रही है कि उनकी प्रॉब्लम्स दूर हो पा रही हैं। तो यही फोकस लेते हुए रात में मैं अपनी जर्नी को शुरू करता हूँ। इसमें जो वीडियोस में क्या कंटेंट आना चाहिए, ऐसे ही मैं मैनेज करता हूँ अपने प्रोफेशन और अपने पैशन को। लाइफ में जब भी कुछ करोगे तो वहां पे सक्सेस फेलियर रहेगा ही रहेगा, पॉजिटिव नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, अच्छाई बुराई रहेगी रहेगी, लव भी मिलेगा हेट भी मिलेगा, सेम इंसान से मिलेगा लाइफ के अलग अलग फेजेस में। इस प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो क्या है कि आपके पास में कंस्ट्रक्टिव कोई गोल होना चाहिए लाइफ में, जिसकी तरफ आप आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं। ये सब जो चीजें हैं ना, फिर इतना असर नहीं करेंगे। YouTube के पॉजिटिव कमेंट्स ये मेरा सबसे बड़ा रीजन है, जो अप्रिशिएट करते हैं कि मैं अच्छी वीडियोस बना रहा हूँ, मैं उनकी लाइफ में कुछ चेंजेस कर रहा हूँ। यही मेरा रीजन है कि मैं मॉर्निंग में अच्छे से उठ पाता हूँ और नया कंटेंट सोच पाता हूँ, और यही चीज मुझे आगे बढ़ाएगी, जिसकी वजह से ही मैंने 2025 में 10 मिलियन का सब्सक्राइबर बेस बनाने का पूरा अपना वादा किया है अपने आप से। उसी के लिए मेहनत करने की कोशिश जरूर करूंगा। लाइफ में ना दो चीजें होती है, एक होता है जो बेसिक हमारी नीड्स होती है, जरूरतें होती है, जब वो पूरी हो जाती है उसके बाद आदमी भागता है कंफर्ट के पीछे। जब लाइफ कंफर्टेबल भी हो जाती है तो अब कुछ बचा ही नहीं लाइफ में। अब आपको अगले गोल के बारे में सोचना है। अगला गोल क्या है? अपनी स्किल्स को अपग्रेड करो, अपने लिए कोई चैलेंजेस क्रिएट करो। कंफर्ट जोन बहुत बड़ी बीमारी है। अगर मान लीजिए हम किसी जॉब में हैं, जॉब में हमें कंफर्टेबल लाइफ मिल रही है, तो हम वहीं के वहीं स्टक हो जाएंगे। हम अपनी सैलरी इंक्रीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे, हम अपनी पोजीशन इंक्रीज के लिए कोशिश नहीं करेंगे। सामने वाला इंसान जो हमारा बॉस होगा वो जिस तरीके से चाहेगा हम एक्ट करेंगे, क्योंकि हमें कंफर्ट मिल चुका। हमें ये डर रहेगा कि हम अगर कहीं और स्विच करते हैं तो क्या वहाँ पे वो मज़ा मिलेगा, वहाँ वो कंफर्ट आएगा। इसी चक्कर में हम जॉब चेंज नहीं करेंगे। सेम चीज़ है यूट्यूब की जर्नी में। अगर मैं 1000 सब्सक्राइबर से कंफर्ट में आ जाऊँ तो मैं 1 मिलियन तक नहीं जाऊँगा, मैं 10 मिलियन तक नहीं जाऊँगा, मैं 100 मिलियन तक नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहीं पे मज़ा आ गया, मुझे वहीं पे आराम मिल गया। तो कंफर्ट में हमें नहीं जीना। हमें जो गोल बनाने हैं वो छोटे छोटे बनाते रहना है। अगर आज 1000 सब्सक्राइबर हुए तो 1500 रखो, 1500 हो गए 2000, 2500, 5000, 10,000। धीरे धीरे यूट्यूब की जर्नी पे आओ। जॉब में धीरे धीरे जॉब चेंज करो, या बिजनेस कर रहे हो, बिजनेस में अपने प्रॉफिट्स को देखो, धीरे धीरे वहां अचीव करो, कुछ ना कुछ नए वर्टिकल्स लाने की कोशिश करो। तो कंफर्ट जोन में नहीं आना। क्लियरली नजर आ जाए कि इस पाथ पे चलने के बाद में 99% चांसेस है कि आप सक्सेसफुल हो जाओगे, अगर सही से करते हो तो। अब क्या फिगर आउट करना रह गया? ये तो क्लियर हो गया क्या करना है, अब सिर्फ ये रह गया कि कैसे करना है, वो सीखना है। मुझे समझ में आ चुका है कि यहाँ पे YouTube के थ्रू मुझे लाखों करोड़ों लोगों तक अपनी आवाज़ को पहुँचाना है, अपनी बात को रखना है, उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है। उनकी लाइफ में जो दिक्कतें चल रही हैं फाइनेंशियली, मेंटली, जितना हो सके मैं अपनी नॉलेज के थ्रू उनको वो सॉर्ट आउट करूँ, उनकी लाइफ की दिक्कतों को दूर करूँ। तो ये मेरे दिमाग में क्लियर हो चुका है कि क्या करना है, और इसी तरीके से कैसे करना है वो मेरे लिए है YouTube। दो तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं उनके सामने भी ले जाकर के अपॉर्चुनिटी रख दोगे ना, वो कहेंगे अरे इसमें तो कुछ नहीं है, बेकार है, ये तो सब कर लेंगे, अरे इसमें क्या है, ये है वो 1000 कमियां निकाल देंगे। और अगर कोई ऐसी जगह है जहां पर के लोग हजारों कमियां निकाल रहे हैं, फिर भी आपको अपॉर्चुनिटी नजर आ रही है, आप कह रहे हो नहीं 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 नहीं, देखो यहाँ पर तो बहुत कुछ हो सकता है, तो अब आपके लिए बिजनेस है। जब मैंने YouTube शुरू किया तो मैंने भी काफी लोगों को बोला कि YouTube पे काफी सारा पैसा है, आप काफी कंफर्टेबल आराम से काम कर सकते हो, जस्ट अपनी नॉलेज को शेयर करना है, सामने कैमरा रखना है और अपनी नॉलेज को बोलते जाना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आ जाएगा। बट नहीं, हमारे को ये होता है, हमारे को वो होता है, 100 बहाने लोगों के पास पड़े हैं ना करने के लिए। तो इसलिए जिसको बहाना नहीं दिखता वही कहीं ना कहीं किसी भी फील्ड में काम कर सकता है। जॉब हमारे लिए मजबूरी है, इसलिए मैक्सिमम लोग जॉब कर लेते हैं। बट जॉब से जब बाहर आना होता है ना, चाहे वो बिजनेस करना हो, मन में चल रहा है मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे बिजनेस करना है, हमें बस उसके लिए इम्प्लीमेंटेशन के लिए जाएंगे तो हमें कुछ नहीं, हमें करना ही नहीं। 100 बहाने हमारे पास तैयार है। आज हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारे पास टाइम नहीं है, आज हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो भाई साहब यूट्यूब कर लो।
यूट्यूब करने के लिए भी टाइम नहीं है, हमारे पास अच्छा कैमरा नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है। सब कुछ हमारे माइंडसेट का खेल है। तो हमें अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अपॉर्चुनिटी को देखना है। इसी तरीके से मैंने भी यूट्यूब को इसी तरीके से पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ शुरू किया। पहले की वीडियोस अगर आप मेरी देखोगे ना, आपको मेरे को खुद हंसी आती है उनको देख के कि मैं किस तरीके से बोला करता था। आज मेरी लाइफ में काफी इंप्रूवमेंट है, और वो इसलिए क्योंकि मैं वीडियोस को बनाता गया। मैंने फोकस किया सिर्फ और सिर्फ सामने वाले की दिक्कतों को दूर करने में, और वो होते होते आज मेरी लाइफ काफी अच्छी चल रही है, काफी इंप्रूवमेंट आ चुकी है, जिसमें मैं अपनी वीडियोस में भी बोलने की कोशिश करता हूँ, एटीट्यूड शो करने की कोशिश करता हूँ, बहुत मजा आता है।